आप सबको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। जी। तो इसका अर्थ ये है कि हम अभ्यास के द्वारा अपने जीवन के विभिन्न चरणों में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जब हम अभ्यास के द्वारा संतुलन बिठाने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान के द्वारा ये करना सहज हो जाता है। और एक बार यदि हम संतुलन बनाने का अभ्यास करने में सफल हो जाते हैं, तब हमें जीवन को संतुलित रखने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और उस समय दूसरे जब हमें देखते हैं तो उनको भी ये आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन जो उसका रहस्य है वो यही है कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास के द्वारा, जैसे हम ध्यान के अभ्यास के द्वारा मन को संतुलित अवस्था में ले जाते हैं, और यही कार्य जब दूसरे देखते हैं, क्योंकि मन इतना चलायमान है कि वो आपकी पूरी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर सकता है, इतनी क्षमता है। लेकिन जब हम ध्यान के अभ्यास से इस मन को संतुलन की अवस्था में लाते हैं, तब ये वही मन जो आपको ये अनुभव कराता था कि हम तनाव में ग्रस्त हैं, हमसे कुछ होगा नहीं, या फिर ये जीवन बेकार है, ये वही मन है जब आप असंतुलित होते थे। और जब आप ध्यान के द्वारा संतुलन स्थिति को प्राप्त करते हैं, तब मानो आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ हमने अवेयरनेस ना होने की वजह से खो दिया। लेकिन कहते हैं जब जागो तभी सबेरा। इसलिए अभ्यास के द्वारा हमें अपने जीवन में संतुलन बनाने की कला सीखनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी कलाएं हैं, आर्ट्स हैं, अभ्यास से संभव हो जाते हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास में लगे रहें। एक डायरी, एक पेन, और अपना एक ईमानदारी पूर्वक प्रयास, जब हम मेहनत के साथ अपने अभ्यास पर ध्यान देते हैं, वो भी निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि निरंतरता बहुत ही आवश्यक है। निरंतरता आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक करती है ना। कभी कभी हम सोचते हैं चलो आज छोड़ो, कल कर लेंगे, लेकिन यही एक लूप आपको कभी कभी बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए निरंतरता बनाए रखनी है।
मन को समय समय पर जागृत अवस्था में रखें, क्योंकि जागृत अवस्था में जो हमारा नजरिया होता है वो सुप्तावस्था में नहीं होता। मन को सदैव जागृत रखने की कोशिश करें, उस परम शक्ति से, अनंत ब्रह्मांड की ताकत से स्वयं को जोड़ कर रखें। जैसा कि पहले भी बताया है कि जब नेटवर्क हमारा डिस्कनेक्ट होता है तब हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं, लेकिन जब नेटवर्क सही होता है तब हम स्मूथली अपना कार्य कर पाते हैं। ठीक वैसे ही उस परम शक्ति के साथ अपना नेटवर्क कायम रखें। दिन में अपना समय फिक्स करें कि हमें ध्यान करना है, ध्यान पर अपना समय लगाना है। ये एक इतना गहरा इन्वेस्टमेंट है कि ये आपका और आपके मन का पूरी तरीके से, जिसको कि कहते हैं हील कर देना, है ना, तो हील करने में सक्षम है। इसलिए ध्यान को अंगीकार करें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें खुशी होती रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इसलिए सदैव इस कॉन्सेप्ट को अपने मन में रखना है कि हर वक्त, हर क्षण उस परम शक्ति का ध्यान लगा रहे, श्वासोश्वास, जिससे कि हमारा ये जीवन सफल होता रहे। स्वयं भी ध्यान करें, दूसरों को भी ध्यान कराएं। कभी भी स्वयं को निरुत्साहित मत होने दें। अगर ध्यान बीच बीच में रुकता भी है तब भी हमें आगे ही बढ़ते रहना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। बस आगे बढ़ना ही बढ़ना है। परम शक्ति के साथ अपना संवाद स्थापित करें। जब भी एकांत में बैठें तो उससे बात करें, उसको महसूस करें, क्योंकि ये बहुत ही अमूल्य है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा, शायद ही कोई ऐसा खजाना ही नहीं है जो उस परम शक्ति से भी मूल्यवान हो। यानी सबसे मूल्यवान चीज आपको मिली है, परम शक्ति का साथ, अनंत ब्रह्मांड की ताकत का साथ, और उस खजाने को पकड़ कर रखना है। ये अमूल्य खजाना है। उस ताकत का ध्यान सदैव रहे, श्वासों श्वास, संकल्प टू संकल्प। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर ने हम सभी को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर, आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया, और हम सब सदैव आपके मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग सदैव इस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। वास्तव में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो परम शक्ति ने हम सबको इस लायक समझा है
और स्वयं से जोड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर का। अब हम सब इस ध्यान के सत्र का समापन करेंगे ओम की पवित्र ध्वनि के साथ। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।